दुर्दशा गाय की हो रही है। जितना अपमान गाय का किया जा रहा है, ये हम लोगों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जानते हैं मित्रों, एक गाय जो होती है ना, एक मां, एक तो व्यक्ति मां का स्तनपान करता है, मां का दूध पीता है, और जो मां का भी दूध नहीं पाता है वो गाय का दूध पीता है। हम जिसका दूध पीते हैं मित्रों, वो कौन हो सकता है? हमारी मां हो सकती है। और दूध पी करके छोड़ देते हैं, मलेच्छों के हवाले कर देते हैं। कुछ दमड़ी लेकर के बेच देते हैं। गाय मां वृद्ध हो जाती है, हमारे किसी काम की नहीं, छोड़ दी। अरे मानवता कहां जाकर के खड़ी हो गई मित्रों? जिसका हम दूध पीते हैं, जिसका दूध हमारे रगों में लहू बन करके दौड़ रहा है, हमारे श्वासों में जो हमें जीवन दे रहा है, जो हमें ताकत दे रहा है, बोलने की शक्ति, को देखने की जो शक्ति प्रदान कर रहा है, उस गौ माता को हम 2 कौड़ी में बेच देते हैं, नहीं तो उनके न करनी पड़े इसके लिए छोड़ दे। पेट भोजन नहीं करा पाते। बात हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं चंद रुपए के लिए। जिसका दूध पीते हैं, जिसका दूध पी करके बड़े होते हैं, उसे छोड़ देते हैं, कटने के लिए छोड़ देते हैं। मित्रों, इस धरती पे गाय एक ऐसा प्राणी है, गौ माता एक ऐसी है जिनका गोमूत्र से लेकर के, गोबर से लेकर के, एक एक बाल से लेकर के, उनकी हड्डी से लेकर के जितना तत्व है सब दे देती है। दूध तो दिया, सब दे दिया, अपनी हड्डी भी अंतिम में दे दी, अपने पुत्र के लिए, अपने बेटे के लिए। लेकिन हम इतने बेगैरत हुए कि उनको रोडों पे छोड़ देते, भगा देते, और कसाई उनको पकड़ के ले जाता है, 2 रुपए में ले जाकर के बेच देता है। उनकी सप्लाई विदेशों में होती है। जो मलेच्छ होते हैं उनके मांस को खाते हैं और हम बेच देते। आज अगर कोई काम है इस देश में, इस देश के नागरिक की अगर सबसे बड़ी कोई जिम्मेदारी है, मानवता की सबसे बड़ी कोई जिम्मेदारी है मित्रों, तो गाय है। गाय को बचा लो। अगर गाय बच गई तो हम बच जाएंगे, और अगर हमारे सामने गाय हलाल होती रही, सब व्यर्थ है। हमारी पूजा, हमारे यज्ञ, हमारी तपस्या, हमारी कथा, सब व्यर्थ। एक मूक प्राणी, कोई ऐसा जीव धरती पे गाय के जैसा नहीं है मित्रों। गाय को बचा लो। इतना सिर्फ मैं व्यासपीठ से हाथ जोड़ करके कहूंगा कि गौ माता का दूध पीने के बाद उनको अनाथ मत छोड़ो, उन्हें अनाथ मत छोड़ो। अपने आप को परिष्कृत करो। उनके तो मूत्र में भी दवा है, उनके तो गोबर में भी दवा है। कोई भी यज्ञ करते हैं, बिना गाय के गोबर का यज्ञ होता नहीं, बिना गोमूत्र के कुछ पवित्र होता ही नहीं। पूरे जीवन हमने शास्त्रों में पढ़ा, वेदों में पढ़ा कि जिसके पास गाय है वो कभी दरिद्र नहीं होता। लेकिन आज हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है
कि गाय विदेशों में जा रही है वहां कटने के लिए, गाय कटने के लिए विदेशों में जा रही है मित्रों। कहते हैं गो द्विज देनु देव हितकारी। भगवान गाय के लिए आते हैं, गाय की रक्षा करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये जो धरती माता है राक्षसों के पाप से त्रस्त हो जाती हैं, तो गाय का स्वरूप कहते हैं गाय है, गाय गाय देती है। आप दिन भर खूंटे में बांध के रखो, कुछ न खिलाओ आपसे भोजन नहीं मांगेंगी, कुछ न पिलाओ आपसे पानी नहीं मांगेंगी, लेकिन छोड़ देते, बांध भी नहीं पाते, छोड़ देते कि अब दूध नहीं देती है। तो मेरे किस मित्रों, जिस तरीके से गाय को छोड़ रहे हो, याद रखना तुम्हारा बेटा तुमको छोड़ देगा, बेटी छोड़ देगी बुढ़ापे में, और गाय से भी ज्यादा छटपटा करके प्राण निकलेंगे, गाय से भी ज्यादा छटपटाओगे। बगल में मथुरा है, कहते हैं 9 लाख गैया नंद बाबा के आंगन में भगवान श्री कृष्ण गैया चराते, गाय के पीछे पीछे गोधूली से स्नान करते थे। गाय की जो धूल है, परीक्षित सुकदेव जी ने कहा मैं उस छवि का ध्यान करता हूं। 9 लाख गैया आगे आगे, और उन गैयों की धूली जो उड़ रही है, वो धूली में नहाए हुए भगवान श्री कृष्ण इतने शोभायमान होते हैं, उस स्वरूप का ध्यान करते हैं। सुकदेव जी भगवान श्री कृष्ण गोधूली से नहाए, उस धूल से नहाए, आगे आगे गैया, पीछे पीछे भगवान। भगवान सबको चाहिए। राम आ गए, कृष्ण की बारी है, लेकिन गाय की रक्षा तो राम भी किए, कृष्ण भी किए। गाय के लिए कब बोलोगे मेरे मित्रों? गाय का कल्याण कब होगा? ऐसे ही अवहेलना अगर करेंगे तो फिर राम कथा और कृष्ण कथा, राम मंदिर और कृष्ण मंदिर का क्या मतलब निकलेगा मेरे मित्रों? मानवता कहां पे आगे खड़ी हो गई? सबकी जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति अगर सोच ले, अरे गाय पालो तो छोड़ो ही मत। एक बात बताओ, माँ बूढ़ी हो जाती है तो क्या छोड़ देते हो? जब माँ को नहीं छोड़ते तो गाय माँ को क्यों छोड़ देते हो? वो हक नहीं जता पाती है, बोल नहीं पाती है, लेकिन मित्रों वो तुम्हारे मंगल की कामना तो सदैव करती है। ऐसे गाय को लावारिस सड़कों पे मत छोड़ो। ऐसे छोड़ोगे मानवता समाप्त हो जाएगी और दरिद्रता को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि जो परमात्मा आता है तो गाय की रक्षा के लिए संसार में आता। ब्राह्मण की रक्षा के लिए, संत की रक्षा के लिए, संत की रक्षा के लिए आते हैं। मेरे मित्रों, मैं हाथ जोड़ करके पुनः निवेदन कर रहा हूं कि गाय अगर घर में रखो तो गाय की सेवा करो, और कहीं अगर गाय रोड पे मिल जाए तो उसको हो सके तो भटकने मत दो। मैं सरकारों से भी यही अपील करता हूं, और लोगों से, जितने लोग मिलते हैं उसे हाथ जोड़ करके कहता हूं, भैया हो सके तो गाय की सेवा करो, क्योंकि गाय की सेवा तो भगवान की है, और भगवान गाय की सेवा करके भगवान बने। और हम गाय को छोड़ करके कभी इंसान नहीं बन पाएंगे। उन देशों की जाकर के दुर्दशा देखो जहां पे गाय कटती हैं। बोलिए राजा राम।